दिशा एक्सप्रेस न्यूज में मैं हूं आपके साथ श्रुति चांदना और चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों की तरफ। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा एक दिवसीय दौरे पर मंदसौर पहुंचे। जिला कांग्रेस कार्यालय पर श्री वर्मा का स्वागत किया। वे यहां कांग्रेस के घर चलो अभियान की समीक्षा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित कांग्रेस कार्यालय का अवलोकन भी किया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस समर्थित दल की सरकार बनेगी। इस बार भाजपा उत्तर प्रदेश सहित अन्य किसी भी राज्य में सरकार नहीं बना पाएगी। हाल ही में शिवराज सरकार द्वारा जारी किए गए फसल बीमा को लेकर श्री वर्मा ने कहा कि शिवराज सरकार किसानों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। एक तरफ फसल बीमा की राशि जारी कर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर एक लेटर जारी कर फसल बीमा की राशि को ऋण में जमा करने की बात की है, जो किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर राजनीति करने वाले भाजपा व आरएसएस के लोग इनका जब मन होता है राम की जय करते हैं और इनका जब मन होता है रावण की जय करते हैं। ये गोडसे के वंशज हैं, तो ये संस्कार तो इनमें रहेंगे ही और उससे निपटने का काम दिग्विजय सिंह और हम जैसे लोग कर रहे हैं। एक दिन देश के लोगों को समझ आएगा कि आरएसएस देश के विचारों को दीमक की तरह चट कर रही है। श्री वर्मा ने मोदी सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार ने बेरोजगारों को जॉब देने की बजाय जॉब की जगह हिजाब का मुद्दा ला दिया। इससे जनता चुनाव में निपटेगी। मंदसौर दौरे पर आया है, क्या कुछ नहीं, कुछ तो व्यक्तिगत कारण से भी आया हूँ और घर चलो अभियान की समीक्षा भी करने हम लोग आए हैं, क्योंकि मंदसौर ज़िले का नाम जो हमारी अभी बैठक हुई थी 2-3 दिन पहले भोपाल में, वहाँ पे मंदसौर ज़िले का नाम उभर के आया था कि मंदसौर ज़िले में बड़ा व्यवस्थित ढंग से घर चलो अभियान चल रहा है। तो हम लोग समीक्षा करने भी आए। एक दो जगह कमी दिखी, वो भी अध्यक्ष जी और उनकी टीम को निर्देशित किया। प्रभारी बटुक शंकर जोशी जी को पूरी जानकारी थी, कुछ शेयर ही उन्होंने हम लोगों के साथ की। तो घर चलो अभियान इतना महत्वपूर्ण अभियान है कांग्रेस के लिए कि हमारा कांग्रेस का वर्कर शहर के एक घर, जितने गांव प्रदेश में उनके एक घर जाके दस्तक देगा। कांग्रेस का जो लिटरेचर है वो देगा, अपनी बात कहेगा और उनकी क्या पीड़ा है। मध्य प्रदेश की इतने साल की बीजेपी की सरकार क्या कमी बेसी और क्या दुख भोग रहे हैं, किसान हो या घर की महिला हो, सारी बातें हम अपने फॉर्म में भरते हैं। और जब हमारा वचन पत्र बनेगा 2023 के चुनाव का, उन कठिनाइयों का उल्लेख हम वचन पत्र में करेंगे और उनका निदान कैसे हो, इस बात की तरफ हम जाएंगे। रतलाम में अभी दिग्विजय सिंह जी का कार्यक्रम था, उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस राम को बेच रही है, राम का व्यापार कर। असल में भगवान राम के नाम पे राजनीति करने वाले आरएसएस और भाजपा के लोग, इनका जब मन होता है राम की जय करते हैं, इनका जब मन होता है रावण की जय करते हैं, कि राम की भी जय और रावण की भी जय। क्योंकि गोडसे के वंशज हैं, तो ये संस्कार तो इनमें रहेंगे। उससे निपटने का काम दिग्विजय सिंह जी और हम जैसे लोग, कांग्रेस का एक सिपाही करेगा। एक दिन देश के और दुनिया के लोगों को समझ में आएगा कि आरएसएस एक दीमक की तरह इस देश के विचारों को चट कर रही है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिजाब, जहाँ करोड़ों नौजवान जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको सपने दिखाए नरेंद्र मोदी ने कि मेरी सरकार बनाओ, करोड़ों नौजवान को जॉब दूंगा, तो जॉब नहीं दे पा रहे हैं। मोदी के खिलाफ लाखों नौजवान पोस्ट डाल रहा है, तो जॉब की जगह हिजाब का मुद्दा ला दिया। इनसे निपटेंगे किसी दिन। 5 राज्यों में कांग्रेस की क्या स्थिति है? देखिए, अभी जो फीडबैक आ रहा है, कांग्रेस के सहयोगी दल, पंजाब में कांग्रेस, उत्तराखंड में कांग्रेस, गोवा में कांग्रेस, यूपी में भी हम अच्छी स्थिति में उभर के आए हैं। बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं बन पाएगी, इतना मैं बोल सकता हूँ। 3 राज्यों में 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। सर, शिवराज सरकार का दावा है कि किसानों के लिए और आमजन के लिए सरकार अच्छे कार्य कर रही है, आपका क्या कहना है? शिवराज सिंह से पूछो तो सही, कितने बार फसल बीमा देने की घोषणा की इस व्यक्ति ने। झूठ
कि दुकान थी इसकी पहले, अब बड़ा जनरल स्टोर खोल लिया इसने। फसल बीमा की 4 तारीखें घोषित की, बड़ी मुश्किल से अब फसल बीमा किसान के खाते में जा रहा है, किसान कर्ज में डूबा है। तो उनने एक लाइन और लिख दी कि ये जो फसल बीमा की राशि जा रही है किसान के खाते में, इसे कर्ज में काट लिया जाए। और जो फसल का मुआवजा है, जहाँ नष्ट हुई, कहीं 1200 का चेक, कहीं 1500 का चेक, किसान समझ रहा है शिवराज चौहान ये तुम्हारा झूठ अब चलने वाला नहीं भाई। आमजन के लिए भी अच्छे कार्य करने का दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। 2018 में क्यों भगा दिया था इसको, शिवराज चौहान को। पर ये है दुर्भाग्य हमारा कि भ्रष्टाचार का पैसा 15 साल में खूब कमा लिया था शिवराज ने, उससे ही खरीद फरोख्त करी, विधायकों की सरकार बना ली। तो जनता ने 2018 में भगा दिया था, उल्टा फौड़ा। अब आ गया है आपके शहर का अपना ऑल इन वन सर्विस ऐप दिशा मार्केट। मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म के साथ एक बेहतरीन शुरुआत। अब सारे काम करें बस एक ही ऐप पर, जैसे पार्सल डिलीवरी, फूड ऑर्डर्स, ग्रोसरी या किराना सामान, दवाइयाँ, राइड बुकिंग और अन्य प्रकार की समस्त ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध। तो देर किस बात की, अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और इंस्टॉल करें दिशा मार्केट। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dishamarket.com।